जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते, तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो मेरे यारों, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप निराश हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई की अंदर की खबर आज मैं निकाल कर ले आया हूं। तो सीबीएसई के गुप्त सूत्रों से पता चला है कि सीबीएसई के अंदर 3 बातों पर बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रहा है, और जो सीधा सीधा सीबीएसई बोर्ड वाले 10th और 12th बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एक उथल पुथल चल रही है सीबीएसई में, गहमा गहमी चल रही है टर्म 1 और टर्म 2 की वेटेज को चलते, क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 की वेटेज पहले डिसाइड हुआ था कि 50-50% रखा जाएगा, राइट। और कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर भी सकते हैं। सीबीएसई वालों ने जब टर्म 1 और टर्म 2 डिसाइड किया था 2022 के लिए, तो वो ये बात बोली थी। अब जैसे कि टर्म 1 के जब एग्जाम हुए ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हुए, और बहुत सारे स्कूलों में बहुत ज्यादा चीटिंग हुई है, बहुत ज्यादा चीटिंग हुई है, इतनी ज्यादा चीटिंग हुई है मैं आपको बता भी नहीं सकता। और आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। बट और उसके विपरीत बहुत सारे स्कूलों में बहुत ईमानदारी से, बहुत ऑनेस्टी के साथ एग्जाम किया गया, बहुत ऑनेस्टी के साथ मार्किंग करी गई, जिसके चलते बच्चों के बहुत अच्छे नंबर नहीं आए जितना वो डिजर्व करते थे। उसमें भी थोड़ा सा कंजूसी कर दी गई स्कूल की तरफ से। और कुछ स्कूलों में बहुत सारे बच्चों के ऐसे ऐसे मार्क्स आए हैं, बस क्या बताएं। जो बच्चे 50-60% के लिए डिजर्व करते थे, उनके 95, 96, 98% तक नंबर आए हैं। स्कूलों से नंबर बांटे गए हैं। चलिए, तो अलग बात है जो हुआ, तो ये बात सीबीएसई की नजर में भी है। तो अब सीबीएसई में एक बात ये चल रही है कि टर्म 1 और टर्म 2 की वेटेज को डिफरेंट किया जाए। टर्म 2 की वेटेज को 70% कर दिया जाए, और टर्म 1 की वेटेज को 30% मानकर 30% लेकर पूरा रिजल्ट तैयार किया जाए, राइट। यानी कि टर्म 2 की वेटेज ज्यादा होगी तो बच्चों को सब्जेक्टिव पेपर जैसे पहले देते उस पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और सारा का सारा रिजल्ट क्लियर आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिन बच्चों ने नकल करी थी या जहां पर कुछ बेईमानी हुई थी, चीटिंग हुई थी, वो बच्चों के रिजल्ट कम आएंगे, ऑब्वियस है, उन स्कूलों के रिजल्ट बेकार आएंगे। और जो बच्चे सच में डिजर्विंग है उन बच्चों के रिजल्ट ऑब्वियस है अच्छे हो जाएंगे। एक बात पर यह गहमा गहमी चल रही है, पर अभी तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, क्या किया जाए। दूसरी बात यह भी निकल कर सामने आई है कि यह भी स्कूल सोच रहा है कि टर्म 1 और टर्म 2 में बेस्ट ऑफ 2 ले लिया जाए। बेस्ट ऑफ 2 का मतलब मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लो किसी बच्चे के टर्म 1 में 95% आए हैं, टर्म 2 के एग्जाम वो देता है उसमें 90% रह गए, तो 95 को उसका स्कोर कंसिडर किया जाए फाइनल स्कोर। या फिर उल्टा, अगर टर्म 2 में उसके अच्छा स्कोर आ जाता है, टर्म 1 में बहुत अच्छा नहीं कर पाया था, तो टर्म 2 वाला जो स्कोर है वो कंसिडर किया जाए। और सेम आता है फिर तो ऑब्वियस कोई सा भी स्कोर कंसिडर कर लिया जाए, क्योंकि दोनों सेम है। ऐसा सीबीएसई इसलिए भी सोच रहा है क्योंकि पेंडेमिक वाली सिचुएशन थी, कोरोना वाली सिचुएशन थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे बेटा जो कोरोना के चलते काफी डिस्टर्ब रहे, फैमिली का माहौल बहुत डिस्टर्ब था, बहुत सारे लोग बिछड़ गए, आप सब जानते ही हैं। इस चीज के बारे में डिस्कस ना करें बहुत ज्यादा तो अच्छा है। तो टर्म 1 के एग्जाम में बहुत सारे बच्चे मेंटली डिस्टर्ब भी रहे, बहुत सारी चीजें रहीं, तो हो सकता है उनका पेपर बहुत अच्छा ना गया हो। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो पेपर दे भी नहीं पाए, तो टर्म 2 के ऊपर वो पूरे जान लगाकर पूरी मेहनत करके पेपर देंगे, तो उनका जो रिजल्ट आएगा उसको कंसीडर किया जाए। एक बात ये भी चल रही है, पर ये अभी तक पूरी तरह फाइनल नहीं है, बहुत जल्दी इस पर भी डिसीजन होने वाला है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है होम बोर्ड की, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स ने भी बोल दिया है। आप लोग देख भी रहे हैं, दिन पे दिन कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, राइट। भले ये चौथी लहर नहीं है अभी, क्योंकि नया वायरस, कोई नया वेरिएंट अभी नहीं मिला है, पर फिर भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से गैदरिंग हो रही है, नॉर्मल लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है, स्कूलों में पूरी फुल भीड़ जा रही है, तो उसके चलते कोरोना के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर, बहुत सारी जगह मैं बात करूं तो वहां पर कोरोना के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज ही मैंने सुबह पढ़ा था कि लुधियाना में लॉकडाउन भी लगा दिया है, मिनी लॉकडाउन, जहां पर स्कूल, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट सब चीजें बंद कर दी हैं। 4-5 घंटे के लिए मार्केट खोला गया और पूरा का पूरा लॉकडाउन आप न्यूज़पेपर में दे भी सकते हैं। तो बहुत टिपिकल सिचुएशन होती जा रही है। 11th वाले बच्चों को लुधियाना में प्रमोट भी कर दिया गया है, राइट। तो ये सिचुएशन को देखते हुए 3 बातों पर बड़ी गहमा गहमी चल रही है। आप मुझे बताइए कि कौन सी बात पे आप सहमत हैं। टर्म 1 और टर्म 2 की वेटेज डिफरेंट कर दिया है, 30%, 70%। दूसरी बात थी कि बेस्ट ऑफ 2 लिया जाए, टर्म 1 के बेस्ट लिया जाए, टर्म 2 के जॉब बेस्ट ऑफ 2 लिया जाए। और तीसरी बात थी होम बोर्ड की, या फिर तीनों ही लागू कर दी जाएं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जैसी कोई फाइनल अपडेट आती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। और आपकी 10th और 12th की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर भी सारे के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी भी मैं इसी चैनल पर आपकी करवाने वाला हूं। तो इस चैनल पर बने रहिए,
और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करता उसको जरूर प्रेस करिए सब्सक्राइब करने के